दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपको हिलाकर रख देगा। रूही को लाल किशोर अगवा कर अपने घर ले जाता है और उसके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। रूही हैरान परेशान है कि अब वह इस कैद से कैसे बचे। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह कमरे की अलमारी खोलती है, जहां उसे दुल्हनों की कई नई नई साड़ियां टंगी मिलती हैं। तभी लाल किशोर सामने आता है और रूही को अपने घर का भूतिया सच सुनाता है। वह रूही को एक पुतले से मिलवाता है जिसे वह अपनी मां समझता है। यहीं से रूही को पता चलता है कि लाल किशोर पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुका है। रूही उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लाल किशोर भड़क उठता है और साफ चेतावनी देता है कि उसकी मां के बारे में कुछ भी कहा तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद वह अपनी मां की कहानी सुनाता है, कैसे 2 साल पहले उसकी मां बीमार होकर उसे छोड़ गई थी, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी इच्छा जताई थी कि जीते जी अपनी बहू का चेहरा देखना चाहती है। लाल किशोर को यकीन है कि अगर उसकी 7 शादियां पूरी हो गईं, तो उसकी मां वापस लौट आएंगी। रूही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब लाल किशोर बताता है कि वह पहले ही 6 पत्नियों का बलिदान कर चुका है और अब रूही उसकी 7वीं दुल्हन है। यानी मां को वापस लाने के लिए अगली बारी रूही की है। डरी सहमी रूही भगवान खाटू श्याम से प्रार्थना करती है कि अब उसे सिर्फ नहार ही बचा सकता है। उधर नहार को अचानक रूही की डायरी मिलती है। जब वह उसे पढ़ता है तो शक गहराता है कि यह डायरी उसी के लिए लिखी गई है। दादी सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन नहार अब ठान लेता है कि असली सच्चाई जानकर रहेगा। यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। नहार यह पता लगाने निकल पड़ता है कि रूही अपने ससुराल में कैसी है। किस्मत उसे उसी जगह पहुंचा देती है जहां लाल किशोर ने रूही को कैद कर रखा है। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नहार समय रहते रूही को लाल किशोर के चंगुल से बचा पाएगा या फिर रूही का नाम भी उन 6 दुल्हनों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। कैसे लगी ये अपडेट? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।